अच्छा, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमसे आज। इसका जो पिछला पार्ट था ना, यानी जो क्या था ये, एच यू एफ रिकॉर्ड में नहीं आया आज। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, मैं मिस कर गया इसको रिकॉर्ड करना। तो मुझे याद दिला दिया करो कभी कभी, अगर रिकॉर्डिंग भूल जाऊं तो। एच यू एफ वाला टॉपिक आपके रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेगा, ध्यान से कर लेना उसको रिवीजन के समय। आप वेट कर रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है जी। इसका मीनिंग और डेफिनेशन भी यहाँ पर हमारे पास, इसका इमेज ही सही नहीं है, तो मैं आपको वैसे रीड करवा देता हूँ डेफिनेशन पार्टनरशिप का। ठीक है, पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है मैं वैसे लिखवा देता हूँ आपको, और वहां से कर लेंगे हम इसको। ठीक है, जो पेज था ना उसमें कुछ एरर आ गया। जब उसे स्कैन किया होगा किसी बच्चे ने या मैंने स्कैन किया होगा, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उसमें। तो आइए मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ, या आपकी बुक में अगर डेफिनेशन है तो मैं इंपॉर्टेंट रीड करके समझा दूं उसकी डेफिनेशन को। बताइए, सबके पास बुक है क्या? सबके पास बुक है या नहीं है, मुझे बताइए। हाँ जी, बुक है या नहीं है सबके पास? है सर। ठीक है, कुणाल कह रहे हैं है जी बुक। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद कर लेना, आगे भी काम आएगी। पार्टनरशिप की अगर डेफिनेशन की बात करो तो क्या है पार्टनरशिप की डेफिनेशन? देखो, पार्टनरशिप की डेफिनेशन में अगर हम बात करें, देन इट इज एन एसोसिएशन। इट इज अ एसोसिएशन, एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। ठीक है, टू और मोर पर्सन्स चाहिए आपको, कम से कम। दो तो देखो होने ही चाहिए, दो से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसका मैक्सिमम कैप भी है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बट अगर आप बात करें मिनिमम की, तो मिनिमम यहाँ पर दो आपको पार्टनर्स चाहिए, दो आपको पर्सन्स चाहिए पार्टनरशिप बनाने के लिए। इसके बाद बात करें तो अगली इसमें बात आती है, दे आर एग्रीड, दे आर एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, दे हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, और आप कह सकते हैं टू कंडक्ट द बिजनेस। ठीक है, तो जो पार्टनरशिप होती है वो किस लिए होती है? वो होती है जी आपके बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बात, ध्यान से समझिएगा कि जो बिजनेस है, सॉरी पार्टनरशिप है, अगर आपने ये कहा कि नहीं हमने तो वैसे ही, हम दो दोस्त हैं, हम पार्टनर्स हैं, नहीं, अगर आपका बिजनेस मोटिव नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, अगर बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये है, और एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है जी, ये सुनिए ध्यान से। बिजनेस कैन बी, business can be carried on by all or any one of them acting for all। हाँ जी, तो जो बिजनेस है वो आप सभी पार्टनर्स मिलकर भी चला सकते हैं। जो बिजनेस है उसे सभी पार्टनर्स मिलकर चला सकते हैं, या फिर उनमें से कुछ लोग बाकी लोगों के बिहाफ पर काम करते हुए चला सकते हैं। तो सभी लोग भी बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं, या फिर उनमें से कुछ लोग बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए,
तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी, और भी काफी लोगों ने डेफिनेशन दी है इसकी। बेस्ट डेफिनेशन तो हमारी जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डेफिनेशन दी है ना, वो हमें देखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें तो जी हमारे पास, हम आगे चलते हैं दोबारा से, अपनी बुक पर चलें और बुक से अब हम पार्टनरशिप की फीचर्स को देखेंगे। क्योंकि अगर फीचर्स को देख लेंगे आप, ठीक है, एक मिनट, शायद मैंने आपको गलत स्क्रीन तो नहीं शेयर कर दी थी। हाँ, हाँ जी, ये देखिए फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स की बात करें तो हमने जो पार्टनरशिप का मीनिंग समझा कि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस रन करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और वो बिजनेस सभी पार्टनर्स मिलकर चला सकते हैं या उनमें से कुछ लोग या कोई एक इंडिविजुअल बाकी सबके बिहाफ पर भी बिजनेस को चला सकता है। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करें फॉर्मेशन की। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में बात करें फॉर्मेशन की, तो पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए पार्टनरशिप जो है वो गवर्न कहां से होता है, उस पर किसके रूल एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो हमारा है वो यहाँ अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें अगर इसके फॉर्मेशन की, तो देखिए वैसे तो पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। अब वो एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ठीक है, जिसे हम अगर रिटर्न में है तो डीड कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है आपस में, एक समझौता, ठीक है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है उनके बीच में, जिसे आप क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है ना? और उस डीड में, उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा जाता है कि प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, कैपिटल कितनी होगी किसकी, इससे रिलेटेड बातें लिखी जाती है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है कैसे बिजनेस हम करेंगे। ठीक है, ताकि कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। पार्टनरशिप डीड का ऑब्जेक्टिव ये है कि कल को डिस्प्यूट अराइज ना हो पार्टनर्स के बीच में। ठीक है ना? नाउ अगर यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बात देखें तो फॉर्मेशन में तो इतना ही है, बाकी तो बस ये है कि जो आपने काम एग्रीमेंट है वो लॉफुल बिजनेस के लिए होता है। इलीगल एक्टिविटीज को करने के लिए आपने बिजनेस किया, आपने कहा हम तो कुछ स्मगल करेंगे, ठीक है, चोरियां करेंगे, बैंक में डाका डालेंगे, तो इनके लिए पार्टनरशिप नहीं होती है, अलाउ नहीं है। इलीगल चीजों के लिए आप मिलकर काम करते हैं, कहते हैं नहीं हमारा तो पार्ट हमारा बिजनेस ही है, तो चीज जो लीगली नहीं है वो कानून की नजर में मान्य नहीं है, तो उसे आप पार्टनरशिप मत कहिएगा। ठीक है, जैसे आपने कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए दो लोग मिले, चैरिटेबल पर्पस के लिए, और उन्होंने कहा कि भैया हम लोग पार्टनरशिप में हम मिलकर काम कर रहे हैं, तो सॉरी जी वो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, सॉरी बेटा कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्या एरर है मुझे भी चेक करना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम है क्लास में। ठीक है, तो क्या करें, अभी बीच में रोकना पड़ेगा मुझे, रीजन देखना पड़ेगा क्या है। या तो एक काम करो, आप मुझे 5 मिनट दो, 5 मिनट में मैं दोबारा रिज्यूम करवाता हूँ क्लास को। ठीक है, 5 मिनट में हम मिलते हैं दोबारा से। ठीक है, चलिए मैं दोबारा से लिंक भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है।